ये बहुत अच्छा हुआ कि ये बिल पास हुआ और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर की नारी जिसे हम दुर्गा लक्ष्मी कह रहे हैं वो आगे आ रही है। निश्चित रूप से इस बिल का तो हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेता भी समर्थन किए हैं और मुझे लगता है देश के सभी लोग समर्थन किए हैं, सभी पार्टियों के लोग समर्थन किए हैं। चुनाव सर पे आ गया, विधानसभा लोकसभा, तो ये चाह रहे हैं कि मैं ऐसा झुंझुना महिलाओं को दूंगा, आधी आबादी महिलाओं की है, तो ये सारा वोट मुझे देंगे खुश होकर। यस मैम। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। महिलाएं खुश है कि हमें आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन क्या आरक्षण दे रहे हैं? आरक्षण तो 2024 में ये बिल को लागू करें, तभी मानेंगे कि मोदी जी ये बिल चुनावी एजेंडा नहीं है, न तो हमारी माताएं बहनों को ठगने के काम कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं NWS न्यूज़। आज हमारे बीच कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष नैली नाथन जी मौजूद है। आज मैं इनसे बात करने वाली हूँ। तो मैम, इस मुद्दा पे आप क्या कहना चाहेंगे जो बिल पास हो चुका है? महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ है, अच्छी बात है, जिसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भागीदारी रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने इसकी शुरुआत की थी। वो चाहते थे महिलाओं को उनका हक मिले, उन्होंने शुरुआत किया था। उसके बाद जो हमारी सोनिया जी हैं, हमारी जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तब सोनिया जी ने ये बिल पास करने के लिए लिखित में दिया था, लेकिन चूंकि सदन में कुल 7 वोट के कारण हमारा बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद ही जैसे नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उसमें फिर से हमारा मैम, माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को बधाई भी दिए हैं। हाँ ठीक है, तो ये खाली लॉलीपॉप है, झुंझुना है, मैं इसीलिए उसी में आ रही हूँ मैं। तो इन्होंने बिल पास किया है आरक्षण के लिए, तो ये पहले क्यों नहीं किया? मैम, आपको क्या लगता है 2024 में ये होगा नारी सशक्तिकरण का यूज? वही चीज मैं कहने जा रही हूँ। यस मैम। कि ये चुनाव सर पे आ गया, विधानसभा लोकसभा, तो ये चाह रहे हैं कि मैं ऐसा झुंझुना महिलाओं को दूंगा, आधी आबादी महिलाओं की है, तो ये सारा वोट मुझे देंगे खुश होकर। यस मैम। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। महिलाएं खुश है कि हमें आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन क्या आरक्षण दे रहे हैं? आरक्षण तो आप 2029-30 में ही ये संभव हो सकता है, अभी कुछ नहीं होने वाला। आपने इसमें एक अड़ंगा डाल दिया, परिसीमन और जनगणना, वो होगा तभी हमारा आरक्षण हमें मिलेगा। तो मैम, जनगणना करने में तो 2 साल लग जाएंगे। यही चीज मैं बता रही हूँ ना, तो ये तो 29 और 30 पहुंच जाएगा, तो हमें मिलेगा कहाँ? तो ये चुनाव है, तो सोच रही है महिलाएं सीधी सादी हैं, ये भाव में आकर वो वोट दे देगी। महिलाएं समाज को भी संभालती है, परिवार को भी संभालती है, उसके साथ साथ ट्रक चलाती है, ऑटो चलाती है, और चांद पर भी गई। यस मैम। कल्पना चावला जी हमारी गई ना। यस मैम। देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी जी आज इस टाइम पर, इस समय पर देश की प्रथम नागरिक, यस मैम, राष्ट्रपति हमारी सम्मानित मुर्मू जी, महिला। तो महिला कहीं पीछे नहीं है, हर जगह देश के लिए खिलाड़ी है, एक से एक विदेशों में जाकर इंटरनेशनल नाम कमा रही है, देश के लिए मेडल जीत के ला रही है। यस मैडम। तो वो भी नारी है, बराबर की हकदार है, बराबर वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ देश के विकास करने में, परिवार के विकास करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। यस मैम, जो नारी घर चला रही है वो देश भी चला सकती है, संसार चला रही है, देश भी चलाएगी, कहीं उसमें दो राय नहीं है। यस मैम। लेकिन आप बेवकूफ मत बनाइए महिलाओं को। यस मैम। हाँ, आज पढ़ी लिखी है, महिलाएं पढ़ी लिखी है, समझती है, समझदार है, धुआं से निकलकर लकड़ी जलाती, कोयला जलाती, धुआं से निकलकर बाहर आती है। मैम, पॉलिटिक्स को साइड रख के, पॉलिटिक्स साइड रख के अगर हम बात करें नारी सशक्तिकरण की, ठीक है, तो आप एक खुद नारी है, तो आपको भी पता है एक औरत घर चलाने के लिए क्या क्या करती है। आप घर में सारा काम करती होंगी, अपने बच्चों को खिलाती होंगी, फिर आप ऑफिस आती होंगी। संघर्ष तो है लाइफ में। बिल्कुल, लेकिन थकती नहीं है, विरोध नहीं करती है। यस मैम। लेकिन वो संघर्ष बिना सैलरी की काम करती है। यस मैम। निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। यस मैम। तो ये जो मुद्दा है, यस मैम, आरक्षण का, यस मैम, तो आप क्या दे रहे हैं हमें आज की आज? या तो इस पर निर्णय लीजिए, आप परिसीमन और वो उसको हटाइए, अभी हमको अधिकार दीजिए, तो अगर नारी सशक्तिकरण 2024 में लागू होता है, हाँ, तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ। नहीं तो फिर ये जुमला कहलाएगा। जुमला है ही, ये तो जुमला ही है। यस मैम। ये सोच रहे हैं कि हम इतना देख के महिलाओं को चुनाव पर, आप पहले क्यों नहीं दिए? आज चुनाव आया तो 200 रुपया गैस का कम कर रहे हैं। यस मैम। चुनाव खत्म होता ही 400 रुपया बढ़ा दोगे। क्या बेवकूफ बना रहे हो आप लोगों को? इतने बेवकूफ नहीं है इस देश की जनता। मैम, तो ये जनता क्या, ये गैस जो है महिलाओं को बहुत करती है, उनको बहुत मैटर करता है। 200 रुपया भी, हाँ बिल्कुल, परिवार चलाती है। यस मैम। वो 200 रुपया मैटर करता है। यस मैम। लेकिन वो 200 रुपया
आप बोल रहे हैं कि हमने कम कर दिया, कम कहाँ से कर दिया? वो भी इलेक्शन टाइम, ये गलत आपने है। से तो सब्सिडी भी उसका खा गए। यस मैम। क्या दे रहे हैं? चुनाव में आपको 200 रुपया कम कर रहे हैं, आपके लिए गैस वो घट नहीं रहा है, महंगाई नहीं हो रहा है, चुनाव है इसलिए, यस मैम। है इसलिए कम कर रहे हैं। और बोल रहे हैं महिला को आरक्षण दे रहे हैं। क्या आरक्षण दे रहे हैं? बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई महिला इसके बहकावे में नहीं आने वाली है, ना इसको वोट देने वाली है। सब समझती है। आजकल की महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, कंधों से कंधा। बिल्कुल, कंधा से कंधा मिला के चल रही है। यस मैडम। देश का विकास हो, मैंने जो कहा ना, देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, परिवार का विकास हो, बढ़ चढ़ Yes, कर महिला ma'am. उसमें पूरा योगदान दे रही है। यस मैम। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी महिला रिजर्वेशन की पहल किया था। उसके बाद यूपीए 1 में, यूपीए 2 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसका ताना बाना तैयार किया था। उस ताने बाने को जो तैयार किया हुआ था, उसी को ये जो अभी की वर्तमान में सरकार है उसको आगे बढ़ाया है। तो इसमें ये आप कह सकती हैं कि जो ये रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं, ये रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने बहुत तरीके से यस सर। ये सारी चीज़ों को तैयार किया था, उसी को इन्होंने पेश किया है और जो बिल पास हुआ है अब कानून की शक्ल अख्तियार करने जा रहा है। हम सब खुश हैं कि 33% महिलाओं को अब रिजर्वेशन मिलेगा और ये कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस की आवाज़ थी, कांग्रेस की सोच थी, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। सर इसमें कोई नई माननीय चीज़ नहीं। मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी धन्यवाद दिए सभी पार्टियों को नारी सशक्तिकरण बिल पास ये होने सभी पे। का है, ये बिल किसी कोई एक पार्टी का नहीं है। ये कोई भाजपा तो क्रेडिट ले ही नहीं जा सकती है। ये सारी पार्टियों ने मिल करके इस बिल को पास किया जो कानून का शक्ल अख्तियार करेगा और इसमें सभी को खुशी है, तब तो सारे लोगों ने वोट किया। और महिला सशक्तिकरण किसी भी देश की प्रगति, उन्नति, विकास, डेवलपमेंट अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखा जाता है। अगर वहाँ की महिला का उत्थान है, विकास है, प्रगतिशील है महिलाएं, तो वो देश डेवलप्ड है। 33% रिजर्वेशन मिलने पे और बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं का विकास होगा और उन विकासों को देखते हुए दूसरे देश के जब लोग देखेंगे, इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो ये पता चलेगा कि भारत जो है विकसित देश है। किसी भी देश को विकसित देखने के लिए उनकी महिलाओं का क्या उसमें योगदान है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सर आपको लगता है 2024 में नारी सशक्तिकरण भूमिका रहेगी देखिए, ये अनन फनन में बिल लाया गया या ये एक पॉलिटिकल जुमला रह जाएगा? पॉलिटिकल स्टैंड है, इसलिए उन्होंने बिल लाया कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें देश की महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि हम महिलाओं के हितैषी हैं। देखिए, ये लागू नहीं होने जा रहा है। इसमें टेक्निकल कंडीशन ये है कि मत जनगणना होगा, माफ़ करिएगा, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। यस सर। डिलिमिटेशन के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है, यानी 2029 से पहले ये लागू किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। पास तो हो गया है, खुशी तो सभी को है, लेकिन ये लागू जब होगा जब ये जनगणना होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही लागू हो सकता है। तो ये अनन फनन में लाने की ज़रूरत क्या थी? 2024 के बाद भी आ सकता नारी था। जैसा कि हम जानते हैं नारी एक माँ दुर्गा लक्ष्मी की रूप होती है। तो सर आप बताइए सर, आप क्या? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती है यस सर। और हमारे आदरणीय स्वर्गीय हमारे जो राजीव गांधी जी जी का सर। सपना भी था। यस सर। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज में उनको लागू किया था। यस सर। और वो उन्होंने सबसे पहले विधेयक लाए थे। यस सर। और लाने के बाद क्या हुआ कि आपका वो लोकसभा में कुछ मत के चलते वो नहीं हो पाया। यस सर। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री आए नरसिम्हा राव जी ने, उन्होंने दोनों पटल पे ला करके पंचायती राज में आरक्षण की सुविधा दी थी, जिसके चलते आज पूरे देश भर में 17 लाख महिलाएं आज जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी जाती है। यस सर। वार्ड हो या आपका पंचायत में मुखिया। यस सर। और जहाँ तक है महिला सशक्तिकरण की बात है, इनके तो कार्यकाल आज 9 साल से ऊपर हो गया है। आज इनको क्यों याद आया? अगर आया भी तो आज ये क्यों शर्त रख दी? अगर करना था तो कल ही से लागू कर देते। अरे 2011 की जनगणना भी आपके पास है, 2011 की जनगणना में आप इसको कर देते। ये सिर्फ पोस्टेडेड चेक है जिसमें डेट नहीं लिखा गया, ये चेक भजने वाला नहीं। यस सर। समझे? ये चेक दिया गया है जिसमें डेट ही नहीं है। सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध।
एक बार अवश्य पधारें।